सोचिए, अगर हम किसी अखबार का सिर्फ एक पन्ना उठा लें, पहली नज़र में क्या लगेगा? शायद बस कागज़ पर स्याही, अजीब सी सुर्खियां, बहुत सारी खबरें एक साथ, थोड़ा भारी भरकम सा, है ना? लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हम थोड़ा रुकें, थोड़ा गौर से देखें, तो ये एक पन्ना हमें क्या कुछ बता सकता है? तो ये है वो पन्ना जिसे हम आज देखने जा रहे हैं। एक दिन का अखबार। इसमें सुर्खियां हैं, तस्वीरें हैं, जानकारी का एक समंदर सा है। और हाँ, इसको देखकर लग सकता है कि यार इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे समझें। बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी भीड़ भरे बाजार में हर आवाज को एक साथ सुनने की कोशिश कर रहे हों। और बस यही सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं कि आखिर एक दिन का सिर्फ एक पन्ना हमें हमारी दुनिया के बारे में सच में क्या बता सकता है। कैसे ये पन्ना उस दिन का मूड, उस दिन की राजनीति और उस दिन की आम जिंदगी की पूरी फिल्म हमारे सामने चला देता है। ठीक है, तो इस पन्ने को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले तो लेंगे खबरों का एक क्विक स्नैपशॉट, फिर दुनिया में क्या चल रहा है, देश की राजनीति में क्या हो रहा है और आम लोगों की जिंदगी में क्या उथल-पुथल है, उस पर नजर डालेंगे। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि असली कहानी क्या निकल कर आती है। चलिए शुरू करते हैं, सीधे इसके अंदर चलते हैं। देखिए, अखबार का हर पन्ना ना एक खास दिन का, समझ लीजिए, टाइम कैप्सूल होता है। एक ऐसा दस्तावेज जो बताता है कि उस दिन दुनिया में क्या सबसे जरूरी माना गया। इस एक ही पन्ने पर आपको अंतर्राष्ट्रीय संकट भी दिखेगा और आपके शहर का ट्रैफिक जाम भी। सोचिए, एक तरफ दुनिया का भविष्य तय हो रहा है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ कोई अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये सब एक ही समय पर हो रहा है और ये पन्ना इन सब अलग-अलग दुनियाओं को एक साथ हमारे सामने लाकर रख देता है। तो अब देखते हैं कि इस पन्ने पर अंतर्राष्ट्रीय खबरें, यानी दुनिया भर की खबरें कैसे दिखाई गई हैं। मतलब दुनिया में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं वो यहाँ के पाठकों तक कैसे पहुँचती हैं। यहाँ देखिए, सीरिया का संकट यहाँ नंबरों या आंकड़ों से नहीं बल्कि इन बच्चों की एक तस्वीर से बताया गया है। ये तस्वीर हमें सीधे उस कहानी से जोड़ती है, हमें बताती है कि एक दूर देश की समस्या का इंसानी चेहरा कैसा दिखता है। ये सिर्फ एक युद्ध रिपोर्ट नहीं है, ये उस युद्ध की वजह से पैदा हुए मानवीय संकट की कहानी है। अब एक और कहानी देखते हैं और ये शुरू होती है एक ऐसी हेडलाइन से जो बिल्कुल चौंका देती है। नहीं रही बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया। ये एक ऐसी लाइन है जो फौरन ध्यान खींच लेती है ना। लेकिन क्या पूरी कहानी सिर्फ इतनी सी है? और यहाँ पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। हेडलाइन एकदम सीधी और चौंकाने वाली बात कहती है, लेकिन जब आप लेख के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि कहानी थोड़ी जटिल है। और ये हमें एक बहुत जरूरी चीज सिखाता है कि सिर्फ हेडलाइन पढ़कर राय बना लेना कितना अधूरा हो सकता है। असली संदर्भ, असली बारीकियां वो तो अक्सर लेख के अंदर छिपी होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों से अब आते हैं देश की राजनीति पर। देखते हैं इस पन्ने पर क्या मंजर है। यहाँ एक लेख में एक उच्च स्तरीय सरकारी बैठक की बात है, जहाँ विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पर चर्चा हो रही है। यह है राजनीति का एक रूप, बंद दरवाजों के पीछे होने वाली बैठकें, जहाँ देश के लिए नीतियां बनती हैं। ये सत्ता के काम करने का आधिकारिक तरीका है जो अखबार के जरिए हम तक पहुंचता है। और फिर इसी पन्ने पर राजनीति का एक बिल्कुल ही अलग चेहरा दिखता है। ये तस्वीर देखिए, एक विशाल जनसभा की। यहां सत्ता का प्रदर्शन बंद कमरों में नहीं हो रहा, यहां तो ये हजारों लाखों लोगों के सामने खुले मैदान में हो रहा है। तो देखा, एक ही पन्ने पर राजनीति की ये दोनों रूप एक साथ। एक तरफ नीति निर्माण की शांत गंभीर प्रक्रिया और दूसरी तरफ लोगों के समर्थन का ये जोरदार शोर भरा प्रदर्शन। और यही तो दिखाता है कि लोकतंत्र इन दोनों ही मंचों पर एक साथ चलता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी राजनीति और वैश्विक संकटों से हटकर अब उन खबरों पर आते हैं जो आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। 118 बस एक नंबर है ना? लेकिन इस नंबर के पीछे हजारों लोगों की परेशानी की एक पूरी कहानी छिपी हुई है। तो ये नंबर है उन उड़ानों का जो रद्द हो गईं। और वजह सिर्फ एक चीज, घना कोहरा। ये एक प्राकृतिक घटना है, मौसम का मिजाज, लेकिन इसका असर हजारों लोगों के प्लान, उनका समय, उनकी पूरी यात्रा सब पर पड़ता है। ये खबर याद दिलाती है कि हमारी ये आधुनिक हाईटेक दुनिया भी प्रकृति के आगे कितनी बेबस हो सकती है। और इस एक लाइन से उस 118 नंबर के पीछे का पूरा मानवीय अनुभव सामने आ जाता है। ये अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रह जाता, ये एयरपोर्ट पर फंसे लोगों की थकान, उनके इंतजार और उनकी बेचैनी की कहानी बन जाता है।
ठीक है, अब तक हमने अलग अलग खबरों को देखा। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी कहानियां जब एक साथ आती हैं तो इन सब से मिलकर आखिर क्या तस्वीर बनती है। तो जब हमने इस एक पन्ने को आराम से देखा तो कुछ मुख्य विषय निकल कर आए। कहीं दुनिया में संकट हैं, कहीं देश में राजनीतिक खींचतान है, कहीं आम आदमी की जिंदगी मौसम जैसी चीज से बाधित हो रही है, और इन सबके बीच एक हेडलाइन की ताकत क्या होती है ये भी दिखा। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प कहानी वो नहीं है जो लिखी गई है। सबसे दिलचस्प कहानी तो ये हो सकती है कि ये सारे लेख एक दूसरे के बगल में कैसे रखे गए हैं। मतलब क्या छापा गया है सिर्फ वही महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे छापा गया है ये भी एक कहानी कहता है। कौन सी खबर किसके पास है ये अपने आप में एक अनसुनी कहानी है। इसे समझने के लिए ये देखिए, एक तरफ देश के अंदर सत्ता और शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन, हजारों की भीड़, नारे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सब कुछ। और ठीक उसके बगल में सिर्फ कुछ इंच दूर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। यहाँ युद्ध से बर्बाद एक देश के बच्चे शायद दूषित पानी पीने पर मजबूर हैं। ये दोनों तस्वीरें, ये दोनों सच्चाइयाँ एक ही पन्ने पर एक दूसरे के आजू बाजू में हैं। और ये जो जक्सटापोजिशन है ना, ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और आखिर में शायद सबसे बड़ा सवाल यही है। एक अखबार का पन्ना हमें बहुत सारी कहानियां बताता है, लेकिन ये उन कहानियों के बारे में क्या कहता है जिनको इस पन्ने पर जगह ही नहीं मिली। जो खबरें हम पढ़ते हैं वो हमें दुनिया दिखाती हैं, बिल्कुल, लेकिन असली तस्वीर शायद उन खबरों को भी याद रखकर बनती है जो किसी वजह से हम तक कभी पहुंचे ही नहीं पाती।